सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं शहर की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधिका रतूड़ी। आज हम आपसे बातचीत करेंगे एनीमिया रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर राधिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, और सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर राधिका, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आम तौर पर चर्चा होती है कि ये एनीमिक है, इसे एनीमिया है, खून की कमी हो गई है, तो इससे आम श्रोता क्या समझे? वास्तव में एनीमिया क्या है? एनीमिया एक बहुत जनरल बीमारी है। उसको मेन जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं हिंदी में, एक जो हमारे श्रोताएं उनके लिए, कि हमारे खून में जो खून बढ़ाने की कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल खून बढ़ाने की कोशिकाएं, वो खून में कम हो जाना, उनका प्रोडक्शन कम होना, उनका बनना कम हो जाता है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और उसके कई लक्षण हो सकते हैं। और यही खून बनाने की कोशिकाएं पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन लेके जाती हैं। जो हमारी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन का इस समय फ्लो है, वो इन कोशिकाओं की वजह से है। तो जब कोशिकाएं कम होती हैं, ऑक्सीजन कम होती है, और इन्हीं की वजह से जो टर्म एनीमिया है वो पैदा किया गया है। और हीमोग्लोबिन जो मेन पिगमेंट होता है इन लाल ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स कोशिकाओं में होता है, तो हीम और ग्लोबिन दो चीजों से बने होते हैं। हीम होता है आयरन का पार्ट, और ग्लोबिन जो होता है उसमें हमारी प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इन दोनों से ये पिगमेंट बनता है जो कि स्टोर किया जाता है लाल ब्लड कोशिकाओं में। जी, तो आमतौर पर चर्चा होती है कि जिनका हीमोग्लोबिन काउंट कम है उन्हें एनीमिया है। जी, तो हीमोग्लोबिन यदि हम सामान्य अर्थ में समझने की कोशिश करें तो आयरन की कमी, तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे श्रोताओं को? सर एनीमिया दो तीन तरीके से हो सकता है। जो अधिकतर कारण देखे गए हैं वो आयरन की कमी से, खान पान की कमी से। बट कुछ एनीमिया जो है जेनेटिक भी हो सकते हैं, जो हमें विरासत में मिलते हैं हमारी जीन्स की वजह से। कभी कभी हीमोग्लोबिनोपैथीज हो जाती हैं, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, जहाँ बोन मैरो से ही ये डिफेक्टिव कोशिकाएं बनती हैं। पर आज हम श्रोताओं के लिए ये बात करेंगे कि जो खान पान से रिलेटेड एनीमिया जो कमी होती है, उसके लिए हम क्या लक्षण हमें महसूस होते हैं, दिख सकते हैं, किन चीज़ों पे ध्यान दें, और कैसे उसका निदान किया जा सकता है, कैसे उस पे काम किया जा सकता है उसको ठीक करने के लिए। आमतौर पर ऐसे कहा जाता है कि हमारे देश में लड़कियां ज़्यादा एनीमिक हैं। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ये सही है सर, कि लड़कियों में थोड़ा सा जो एनीमिया की परसेंटेज है वो डेफिनेटली ज़्यादा होती है। बिकॉज़ लड़कियों में मासिक धर्म भी हर महीने आता है। जब हम किशोर अवस्था में होती हैं लड़कियां, तो करीबन 10, 11, 12 साल से हमारी मासिक धर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमारे हार्मोन्स चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो कुछ दिन उन महीनों में हम ब्लड लॉस हमारा होता ही है। तो अगर जो हमारा पोषण है वो मेंटेन्ड है, तो हम अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन कर लेते हैं। जो ऑलरेडी कुपोषण का शिकार होते हैं, जो लड़कियां जो नहीं खान पान प्रॉपर रखती हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं होती, बैलेंस डाइट नहीं होती, उसमें कई बार मासिक धर्म जब शुरू होता है तो खून की लॉस की वजह से एनीमिया सेट इन कर जाता है सर। जी, अब बात करेंगे लक्षणों की। अगर कोई एनीमिक है तो कौन से खास लक्षण हैं जो प्रारंभिक तौर पर दिखाई देंगे? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन करीबन 11-12 तक होना चाहिए लड़कियों में। 11 से नीचे हम एनीमिया मानते हैं, माइल्ड मानते हैं जो कि सामान्य तरीके का होता है, और सिवियर और मॉडरेट मानते हैं जो कि उससे ज्यादा हो सकता है। जो माइल्ड लक्षण होते हैं, जिनमें मरीज की बॉडी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स हमारे खुल जाते हैं, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होना, चेहरे का पीला पड़ जाना, जल्दी थकान महसूस करना, कभी कभी नींद प्रॉपर नहीं आना, भूख ना लगना, और कभी कभी नाखूनों का टूटना, ये कुछ चीजें होती हैं जो कि माइल्ड में। कभी कभी मुंह के छाले पड़ना, जिसे कहते हैं कि हमारी जीभ बिल्कुल लाल हो जाती है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है, ये कुछ सामान्य लक्षण है। और इससे अधिक जब होने लगे कि आप सामान्य कार्यों में, आप नहा रहे हैं, आप कंघी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तभी भी आपको थकान हो रही है, अधिकतर आपकी सांस फूल रही है, आप जरा सा चलने पे आपको तकलीफ हो रही है, आपकी जो आंख के नीचे की जो पुतली है वो बिल्कुल सफेद हो गई है, जिसमें हल्का लालपन दिखना चाहिए, ये बहुत सीवियर कारणों में माना जाता है। पैरों पे स्वेलिंग आ जाना, चेहरे पे हल्की स्वेलिंग आ जाना, इनको हम बहुत थोड़ा सा और सीरियस कैटेगरी में मानते हैं। तो केवल रक्त की जांच से ही इसके बारे में पता चल सकता है इन प्रारंभिक लक्षणों के अलावा? बेसिक हम इसका निदान एक सिंपल ब्लड टेस्ट से, जो कि कंप्लीट हीमोग्लोबिन सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन भी, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, दोनों का हमें कंपैरिजन देखना होता है। तो बेसिक एक सीबीसी से हमें हीमोग्लोबिन पता चल सकता है। और हिमैटोक्रिट एक टर्म होती है कि कितना हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर है, उससे हमें पता चल सकता है।
अब बात करेंगे कि अगर कोई एनीमिक है तो ये तो लक्षण आपने बताए, जी। इसकी गंभीरता क्या है, जटिलता क्या क्या हो सकती है, क्या अलग से कोई रोग हो सकते हैं? ये अगर एनीमिया को टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो ये हमारे किडनीज पे, हमारे लंग्स पे असर कर सकता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ सकती है। कभी कभी दिल ही है जो पूरे शरीर को ब्लड पहुंचा रहा है। इट इज लाइक अ मोटर पंप। दिल धड़क रहा है और हमारे पूरे सर से लेके पांव तक, एक एक नस तक, एक एक वेन आर्टरी तक हमारा ये ब्लड पहुंचा जा रहा है। अगर खून की कमी के कारण कम ब्लड पहुंचा तो हमारे शरीर में बहुत वीकनेस, अन्य बीमारियां आ सकती हैं। बिकॉज हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो हम और बीमारियों के लिए आकर्षित हम उन्हें कर रहे हैं अपनी तरफ। तो ये हमारे लंग पे, लिवर पे, सामान्य पेट की समस्याएं हो सकती हैं। पेट में कीड़ों का उत्पादन हो सकता है। तो ये चीजें आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, किस तरह से एनीमिया जो है उसको दूर किया जा सकता है। अभी हमारी एनीमिया मुक्त भारत 2018 में एक एनीमिया के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। उसमें 6x6x6 की एक नीति अपनाई गई है, जिसमें से कि 6 बेनिफिशियरीज होंगे, 6 तरीके के इंस्टीट्यूशंस पे होगा और 6 तरीके की चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के तरीके, बच्चों से लेके, बाल अवस्था से लेके, किशोर अवस्था से लेके, जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ये बेनिफिशियरीज आ गई। जो उन्होंने उपाय अपनाए हैं, जो कि अधिकतर चले आ रहे हैं, बट इन पे फोकस अब बढ़ गया है कि आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स की अवेलेबिलिटी बच्चों के लिए, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे, जो हमारे PHCs हैं, CHCs हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग ऑफ एनीमिया, कि एनीमिया डिटेक्ट किया जाए, एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन भी कराई जाए। प्लस हमारे जो आयरन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जिनमें कि आयरन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, उनका इंटेक बढ़ाया जाए। और इन इंस्टीट्यूट्स में, इंस्टीट्यूट लेवल पे, सरकारी लेवल पे, PHC CHC लेवल पे ये सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं। तो जिसका बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर वाले, नॉर्मल सेक्टर वाले लोग दोनों उठा सकते हैं इसका लाभ। अब हम महिलाओं की बात करते हैं। जी। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया यदि हो जाता है तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या सलाह है आपकी, किस तरह से इस कमी को दूर किया जा सकता है? उत्तराखंड में आप सरप्राइज्ड होंगे कि 42 to 45% महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं और अधिकतर एक मॉडरेट कैटेगरी में आती हैं, जिनका 8 से 9, 7 से 9 हीमोग्लोबिन मैक्सिमम हम देख रहे हैं। ऐसे घरों से जहां पोषण भी नॉर्मल है, उन घरों की भी महिलाएं, अगर गर्भ अवस्था में एनीमिया हो जाता है तो माँ के लिए एक ही दिल 2 लोगों को खून पहुंचा रहा है, माँ को भी पहुंचा रहा है, बच्चे को भी पहुंचा रहा है। पर एनीमिया में जो बॉडी है वो माँ को पहले चुनेगी, बच्चा कमजोर रह जाएगा, बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, बच्चे के अंग बनने में दिक्कत आ सकती है, बच्चे की ग्रोथ में कमी आ सकती है कि आने वाले महीनों में बच्चे की बढ़त ही कम हो जाए, बच्चे के आसपास का पानी कम हो सकता है। माँ को क्योंकि खून की कमी है, अधिकतर थकान, चक्कर आना, भूख ना लगना, उल्टियां लगना, ये कुछ लक्षण आ सकते हैं, जिसकी वजह से मदर को आयरन की गोलियां भी देनी पड़ सकती हैं और एक्सट्रीम सिचुएशन में आयरन के इंजेक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है, खून चढ़ाने की। तो बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए जी। कि एनीमिया ना हो। जी। अब खान पान की बात करते हैं कि आम तौर पर जो हमारा दैनिक भोजन है, चाहे उसमें नाश्ता है और लंच है और रात्रि का भोजन है, इनमें हम ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो आयरन से भरपूर हों। जी। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एक नॉर्मल लेडी में करीबन 18 से 20 ग्राम आयरन का कंटेंट डेली होना चाहिए डाइट में, और यही चीज प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में, और जो माएँ दूध पिला रही हैं उनमें डबल हो जाता है। प्रेगनेंसी में कम से कम 30 से 35 मिलीग्राम होना चाहिए इनटेक, और दूध पिलाने वाली महिलाओं में कम से कम 40। तो जो खाने के पदार्थ हम देते हैं, हम उसमें हरी सब्जियां, फलियां, सोयाबीन, हम इनमें ड्राई फ्रूट्स, कुछ नट्स हो गए वो दे सकते हैं। हम इसमें गुड़, पुराने जमाने में जब मासिक धर्म होता था तो गुड़ और अजवाइन दिया जाता था। गुड़ इसलिए कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको नीचे से ब्लीडिंग जा रही है, खून जा रहा है, तो गुड़ में आयरन का कंटेंट होता है, तो वो हमारे को रिप्लेनिश कर देता था। तो गुड़ एक बहुत अच्छा और सस्ता, लोहे की कढ़ाई में लोग कहते हैं आप खाना बनाइए, तो लोहा भी उसमें से हमें आयरन कंटेंट मिलता है। बट अब जैसे जैसे नॉन स्टिक का ज़माना चल रहा है तो वो प्रथाएं थोड़ी ख़त्म हो गई हैं।
प्लस हम अपने खाने में थोड़ा सा दूध भी ज़रूर लें। दूध से प्रोटीन आता है, जैसे कि हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन 2 भागों में बँटा है, आयरन और प्रोटीन। खजूर एक बहुत अच्छा सोर्स है। हमारे देश में खजूर मिलता भी है फ्रीली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। और चुकंदर दोबारा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। एंड ये सारी चीज़ें बहुत महँगी नहीं हैं। आपको इतनी महँगी दवाइयाँ खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, आप नेचुरल सोर्सेज़ से ही लें। और कीड़े की दवा देना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेट में कीड़े होते हैं बच्चों में, माँओं में, बड़ी औरतों में, वो भी एनीमिया का कारण बनते हैं क्योंकि आंतों से वो खून धीरे-धीरे चूस रहे होते हैं। तो साथ-साथ में डीवर्मिंग की मेडिसिन देना, ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर से जो लड़कियां हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो बच्चे हैं क्योंकि उनका जो खान पान है वो बदल रहा है, जी, वो फास्ट फूड की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं, जी, उनको और चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं बनिस्बत घरेलू जो जी, चीज़ें बनती हैं। जी। तो क्या सलाह है आपकी? 2-3 पॉइंट्स में मैं सलाह देना चाहूँगी। एक बैलेंस डाइट जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनका एक प्रोपोर्शन बनाया जाए। ये स्कूलों में भी हम बैलेंस डाइट पढ़ते हैं, तो हम ऐसा खाना खाएँ जिसमें कि हमारे फल, फ्रूट, सब्जियाँ, दूध, दही, पनीर, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो अंडा, मांस, मछली, ये सेवन करें करेक्ट प्रोपोर्शन में। एक्सरसाइज और व्यायाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज और व्यायाम से हम वो पचा सकेंगे वो खाना। और हमें बाहर के खाद्य पदार्थ जो कि जंक फूड कहलाता है, तो थोड़ा सा उस पे हमारा ध्यान कम जाए। हम ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। हम विटामिन B12 और फोलिक एसिड भी खून बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आम, अनार, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, बहुत महंगी भी नहीं है। तो ये कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स लेके हम अपनी मदद बेटर कर सकते हैं। तो डॉक्टर राधिका रतूड़ी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने एनीमिया रोग, कारण, लक्षण, उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।